नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियां पार्ट 2 से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? सही उत्तर है विकल्प सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इसी संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न दो, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही उत्तर है विकल्प बी, गोमुख। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और गंगा की मुख्य स्रोत धारा मानी जाती है। प्रश्न तीन, अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, सतोपंथ हिमनद। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद क्षेत्र से माना जाता है। प्रश्न चार, पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। सही उत्तर है विकल्प डी, प्रयागराज। पंच प्रयाग में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग शामिल हैं। प्रश्न पांच, कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सही उत्तर है विकल्प ए, घाघरा। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और जल प्रवाह की दृष्टि से गंगा की प्रमुख एवं सबसे बड़ी सहायक नदियों में गिनी जाती है। प्रश्न छह, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? सही उत्तर है विकल्प बी, जनापाव पहाड़ी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से निकलती है और आगे चलकर यमुना नदी में मिलती है। प्रश्न, सात बेतवा नदी का उद्गम किस राज्य में है? सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास विंध्य क्षेत्र से निकलती है। प्रश्न आठ, केन नदी किस नदी में मिलती है? सही उत्तर है विकल्प बी, यमुना। केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। प्रश्न नौ, महानदी का उद्गम किस राज्य में है? सही उत्तर है विकल्प ए, छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है और यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 10, महानदी किस खाड़ी में गिरती है? सही उत्तर है विकल्प बी, बंगाल की खाड़ी। महानदी ओडिशा में विशाल डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 11, कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? सही उत्तर है विकल्प बी, बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में विशाल डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रश्न 12, गोदावरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? सही उत्तर है विकल्प बी, बंगाल की खाड़ी। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 13, कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? सही उत्तर है विकल्प बी, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी तमिलनाडु में डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रश्न 14, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है और इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। प्रश्न 15, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर है विकल्प बी, महानदी। हीराकुंड बांध बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 16, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर है विकल्प बी, सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। प्रश्न 17, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर है विकल्प बी, भागीरथी। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। प्रश्न 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है विकल्प बी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 19, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? सही उत्तर है विकल्प ए, नर्मदा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न 20, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर है विकल्प ए, कृष्णा।
ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित प्रमुख बांध है। प्रश्न 21 कोयना बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर है विकल्प ए, कृष्णा। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 22 फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है विकल्प बी, गंगा। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है और कोलकाता बंदरगाह के लिए जल प्रवाह बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 23 दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है? सही उत्तर है विकल्प ए, दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। प्रश्न 24 भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? सही उत्तर है विकल्प ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच रिफ्ट घाटी में बहती है। प्रश्न 25 ताप्ती नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? सही उत्तर है विकल्प बी, रिफ्ट घाटी। ताप्ती नदी भी नर्मदा की तरह रिफ्ट घाटी में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। प्रश्न 26 ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर है विकल्प बी, जमुना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। प्रश्न 27 गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर है विकल्प ए, पद्मा। भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। प्रश्न 28 पद्मा और जमुना मिलकर आगे किस नाम से बहती है? सही उत्तर है विकल्प ए, मेघना। पद्मा और जमुना के संगम के बाद ये नदी मेघना कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 29 भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी मानी जाती है। प्रश्न 30 निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? सही उत्तर है विकल्प डी, गोदावरी। गोदावरी एक प्रायद्वीपीय नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है, जबकि अन्य 3 नदियां हिमालय से निकलती हैं। दोस्तों, आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।